बामन के रूप में भगवान आए हैं, है उसी के रूप, उस परमात्मा के रूप। उसी प्रकार से माँ के ही रूप है, चाहे आप कामाक्षा के रूप में देखिए, चाहे आप शिकारी के रूप में देखिए, चाहे आप शाली के रूप में देखिए, चाहे आप हाटे के रूप में देखिए, ये रूप अलग अलग हैं, बाकी तो तत्व माँ का एक है, वो तो माँ है। और जैसे ही महिषी जिसको हम बोलते हैं भैंस, भैंस के गर्भ से दो दत्ते उत्पन्न हुए। ये आपने कल कथा सुन ली थी, मैं आपको स्मृति दिला रहा हूँ। आचार्य जी और जिसमें से एक महिषासुर और दूसरा शुंभ निशुंभ, ये प्रकट है। महिषासुर को तो मां ने अपने पति कथा सुन ली, मां ने उनको अपने धाम भेज दिया।
और पूर्व जन्म की कथा क्या आपने सुनी? इसको शाप था कि तू भैंस के गर्भ से जन्म लेगा और महिषासुर के नाम से तू प्रकट होगा, ऐसा सुना। और उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने मां के चरणों में प्रार्थना की, हे मां आपने इस पापी के प्रहार से हमें बचा लिया, आपकी ये बहुत बड़ी कृपा है। उसके बाद मां मणिद्वीप चली गई। जैसे नारायण का धाम है, ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं बैकुंठ में है, गोलोक धाम है, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान नारायण का रहते हैं, वो बैकुंठ में रहते हैं। वैसे मां का भी स्थान है जिसको बोलते हैं मणिद्वीप। धरती पर यदि मां का स्थान है, आज कथा आएगी, इस धरती पर कहीं मां का स्थान है जहां मां बोलती है कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाती। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाता, जैसे राम जी बोलते हैं मैं कभी अयोध्या छोड़ के नहीं जाता, भोलेनाथ बोलते हैं हम कभी काशी छोड़ के नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से मां कहती मैं विंध्याचल छोड़ के नहीं जाती हूँ। विंध्याचल हमारा उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर जिला में वो स्थान। और दूसरा स्थान वो जहाँ पर एक बार देवी भागवत की कथा हो जाए, उस स्थान को छोड़ करके कभी भी मां जाती नहीं है। और आपके रामपुर क्षेत्र में यहाँ देवी भागवत कथा हुई है तो मां की कृपा सब पर होगी। वैसे भी पहले ही मां की कृपा है, भीमा काली मां की कृपा रामपुर के ऊपर बहुत बड़ी है। वो तो बात वैसी है, सूर्य चमक रहा है, चारों ओर से पर्दे लगे हैं, अब लोग रोड में चल रहे हैं तो धूप से तप रहे हैं, और आप अंदर बैठे हैं हॉल में, आप बोल रहे हैं कि सूर्य भगवान तो हमारे साथ बड़ा धोखा किया, करके ऐसा किया, हमें तो हॉल में थे, हमें तो धूप ही नहीं आई। तो सूर्य भगवान ने बोला धरती पर धूप तो है, या तुमने पर्दा नहीं हटाया, या तुम हॉल में बैठे रहे, तुम धूप में निकले नहीं। इतनी सी बात है। माँ भीमा काली बोल रही है मैं तो हमेशा तुम पर कृपा करती हूँ, पर तुम अंधेरे में रहे, अज्ञान के अंधेरे में रहे, आज तक तुम कभी नहीं मन से मुझे माँ मान पाए। जिस दिन तुमने माँ मुझे मान लिया, मैं जिस प्रकार से सूर्य भगवान पूरी धरती को तपाते हैं, उसी प्रकार से अपनी कृपा से मैं सबको तपाती हूँ। वो तो उसकी श्रद्धा और भाव है। तब उसके मन का पर्दा खुल जाता है और हृदय का पटल जब खुल जाता है, मां की कृपा उस समय हो जाती है। विंध्याचल मां चली गई, मणिद्वीप ध्यान दें। जब धरती पर मां आए तो विंध्याचल है। कभी आपको समय लगे तो विंध्याचल जरूर जाना है, जाएंगे आप। वहां अभी भी ऐसा दृश्य है या काली खो जगह है, वहां पर काली खो जगह है, और उस काली खो में ऐसे दिव्य मां की प्रतिमा है वहां पर। और नारियल फोड़ोगे ना, कच्चा नारियल फोड़ते ही जो पानी है मां स्वतः ही पी लेती है। ये अचंभा नहीं है और ना ही कोई झूठ फरेब है। कभी आपको समय में जाना, जैसे काशी में या उज्जैन में, अवंतिका में भैरव को जो चढ़ाओगे भैरव को खा जाते हैं। ऐसा आज धरती पर परमात्मा है। ज्वाला जी, हमारी माँ ज्वाला जी यहीं हिमाचल प्रदेश में, जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं है, अरे पत्थर से ज्वाला उन युगों से निकल रही है, आज तक भी चल रही है। कोई तो है, कुछ तो सच्चाई है धरती पर आज भी, कोई तो धरती को चलाने वाला है, कुछ तो हमारे पास प्रमाण है। वो तो बात हो ही आ गई कि उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, उल्लू बोलता है कि सूर्य होता है, ये दिन होता है नहीं है। उसी प्रकार से जब तक हम अज्ञान थे, हमारे पास ज्ञान नहीं होता, जब तक हम अज्ञान में रहते हैं तब तक तो हमें वैसे लगता है उल्लू को दिन में नहीं दिखता। उसी प्रकार से हमें लगता है कि गणेश जी सिर्फ मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति के अंदर परमात्मा है, ये समझना पड़ेगा। फिर इसी मूर्ति से ही गणेश तुम्हें प्रकट होकर आ जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और एक बात लोग बोलते तो अंधविश्वास है, और एक बात बोलूं, विश्वास की कभी आंखें होती नहीं है। जो विश्वास होता है उसकी आंखें होती नहीं है। आंखें खोल करके, ध्यान देना, आंखें खोल करके हम संसार पे भरोसा करते हैं, वो हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। कभी आंखें बंद करके परमात्मा को भरोसा करना, वो तुम्हारी आंखें खोल देगा। वो तुम्हारी आंखें बंद नहीं रहने देगा, वो तुम्हारी आंखें खोल देगा। ये परमात्मा की बात है। इसके बाद इधर वेद व्यास जी कह रहे हैं जन्मे जैसे कि राजन, इस प्रकार से मां ने अपना दिव्य रूप धारण किया। कालांतर में क्या हुआ, जो शुंभ और निशुंभ है उनको बड़ा क्रोध हुआ कि हमारे भैया महिषासुर को मारा, हम उस देवी को नहीं छोड़ेंगे, ये बोले, और खूब तपस्या किया। शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा
हे ब्रह्मदेव हमें आशीर्वाद दो, हम अजर अमर हो जाए। दैत्य ने हमेशा अजर अमर का ही वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर धरती पर कोई नहीं है, धरती भी अजर अमर नहीं है, तुम कैसे अजर अमर हो जाओगे? जो धरती पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तुम और कुछ मांग लो। कहने ऐसा वरदान हमें देना, जितनी भी जान पहचान के हमारे से देवी है, देवता है, इंसान है या कोई जानवर है, उनके हाथ से हम कभी ना मरे। चाहे शिव है, चाहे विष्णु है, कोई भी हो धरती पर, जितने का मैं नाम सुन क्या किसी के हाथ से नाम मरे। इसका मतलब ये कि भगवान को नया अवतार लेना पड़ेगा, माता को नया अवतार लेना पड़ेगा। यही भाव उत्पन्न हो गया। महाराज जो शुंभ और निशुंभ है, इन्होंने मैत्री कर दी चंड और मुंड के साथ। जो दैत्य दूसरे देश के थे, कितना था? चंड और मुंड। अब हो गए 4 दैत्य। और महाराज सबसे पहले मिल करके स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वर्ग पर आक्रमण करते देवी देवता वहां से भागे और जो हाथ पकड़ रहे हैं मार के खत्म कर रहे हैं। इतने बलशाली ये दैत्य हुए। और महाराज देवताओं को भगा करके इंद्र की कुर्सी पर शुंभ बैठ गया और दर दर भटक रहे हैं देवता। माँ अदिति के पास गए, हे माँ हम कहाँ जाएं, कौन सी जगह है हमारे लिए? क्योंकि जो हमारी कुर्सी है, जो हमारा स्थान है, जो हमारा घर है, वहां से हमें भगा दिया गया है। इसलिए क्या करें, कहाँ जाए? तब तक महाराज बृहस्पति ने आकर के बोला, देवताओं धरती पर आदमी 2 तरीके से जीता है। ध्यान दीजिए, देवगुरु बृहस्पति के शब्द सुनना, ये आपने नहीं सुने होंगे आज तक। बृहस्पति जी क्या कह रहे हैं? देवताओं यश अपयश, धन या धन का अभाव, पाप या पुण्य, ये कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है। देवताओं ने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ सरलता के साथ समझाओ। कह जब इंसान धरती पर आता है तो 2 कर्मों के द्वारा वो परमात्मा की ओर जाता है या वो अधोगति की ओर जाता है, अधर्म की ओर जाता है यानी नरक की ओर जाता है। 2 कर्म कौन से हैं? एक है प्रारब्ध कर्म और एक है क्रियामान कर्म। ध्यान सुनिए, हम आप भी ऐसे जीते हैं, हमारे साथ 2 कर्म चलते हैं, एक प्रारब्ध और एक क्रियामान। इसमें क्या फर्क हो गया? प्रारब्ध उसको बोलते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म अनुसार आपको कहाँ जन्म हुआ है, किस घर में जन्म हुआ है, ये आपका प्रारब्ध है। एक व्यक्ति का जन्म होता है राजघराने में, वो उसका प्रारब्ध है, समझा रहा है? हाँ जी। और एक इंसान का जन्म ऐसा होता है जो रोड के काम में लगे हैं, बेचारे धूप तप रही है और उस रोड में ही बेटे का जन्म हो रहा है, उसको कोई हॉस्पिटल नसीब नहीं हो रहा है, उसको किस प्रकार का कोई अच्छा सोफा नसीब नहीं हो रहा है, उसको कोई बढ़िया इस प्रकार से आप करते हैं ना कि अन्नप्राशन कर दिया, अनेक उनका कोई कर्म होता नहीं है, क्योंकि बेचारों के पास सुबह शाम की रोटी के लाले, वो क्या करेंगे? इसको बोलते हैं प्रारब्ध। आपका बेटा आपके घर में आया है, वो आपका प्रारब्ध है। और ध्यान दीजिएगा, प्रारब्धवश हमारा जन्म हो गया, हमें परिवार मिल गया। और इसका दूसरा कर्म है क्रियामान। इंसानों के लिए क्रियामान कर्म है, बाकी जानवरों के लिए सिर्फ प्रारब्ध चलता है, उनके लिए क्रियामान नहीं होता। क्योंकि यदि सांप काट रहा है, अगर सांप का जन्म धरती पर हुआ है, वो उसका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है। और क्रियामान क्या है? वो काट रहा है किसी को, आदमी की मृत्यु हो रही है, काटने के बाद सांप को दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि सांप के काटने से व्यक्ति मरते हैं। और इंसानों के लिए 2 कर्म होते हैं, पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो गया, और इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म के कर्म के साथ जुड़ करके हमारे लिए तीसरा जन्म होता है। कैसे? पूर्व जन्म के अनुसार आपका जन्म हुआ रामपुर में, उदाहरण दे रहा हूं, और पूर्व जन्म अनुसार रामपुर में आपका जन्म होने के कारण से आप बैठे हैं कथा में। ये क्या हो गया? पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो गया ना जी। और अब
और क्रियामान उसको बोलते हैं जो आप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मुद्दा काट के फेंक रहे हैं, शराब पी के नाली में गिर रहे हैं, या आप जोत बत्ती जला करके इन नवरात्रों में व्रत करके माँ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। ये आपके क्रियामान कर्म पर होता है, निर्धारित होता है। आप बैठे हैं कथा में, ये है आपका प्रारब्ध। और कथा में बैठ करके भी आपका ध्यान कुल्लू मनाली गया है तो ये आपका क्रियामान हो गया। बैठे तो आप कथा में, लेकिन आपका ध्यान कथा में नहीं है। आपने क्या कर दिया? प्रारब्ध तो आपका अच्छा है कि आप कथा में बैठे हैं, पर क्रियामान आपका अच्छा नहीं, क्योंकि आप कथा में बैठ करके भी कहीं और जगह घूम रहे हैं। वो तो वही बड़ी बात होगी। कर्म आपका अच्छा है, आप गए हरिद्वार, और वहां पर भी आप बाथरूम में नहाए, तो क्या कर दिया आपने? आपका जो क्रियामान कर्म है वो आपका नष्ट हो गया। आप कथा में बैठे हैं, ये प्रारब्ध है, और एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, आपके जूते रख रहा है लाइन में, पर शर्त क्या है? आप बैठे हैं कथा में, ये आपका पूर्वजन्म का प्रारब्ध है, उसका भी प्रारब्ध है कि वो झाड़ू लगा रहा है। पर शर्त ये है कि आप कथा में बैठ करके भी कथा में नहीं है मन से। और जो झाड़ू लगा रहा है, बेशक वो झाड़ू लगा रहा है, और झाड़ू लगाते लगाते उसके कान कथा में, उसका प्रारब्ध बेशक खराब है, लेकिन जो क्रियामान कर्म है वो उसके प्रारब्ध को बदल देगा। और जो गति आपको मिलनी थी वो झाड़ू लगाते लगाते उसको वो गति मिल गई। ये इसको बोलते हैं प्रारब्ध और क्रियामान। ये दो गतियां निर्धारित करती है कि हमने कहां जाना है, कैसे जाना है और क्या करना है। और बहुत बड़ा दायित्व हम आप लोगों का स्वयं, हमें अगले जन्म में क्या बनना है इसको हम स्वयं भी निश्चित कर सकते हैं। कैसे करें, क्या करें, इसके लिए कथा सुनना जरूरी है। एक ही दिन में मैं आपको, एक ही मिनट में मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या करना है। इसलिए तो कथा 9 दिन में रखी है, भागवत जी की 7 दिन में रखी है, शिव महापुराण की कथा 11 दिन की रखी है, पद्म पुराण की कथा 21 दिन की रखी है, स्कंद पुराण की कथा 45 दिन की रखी है। 90 दिन तक कथाएं होती है। क्यों? ताकि इंसान को पता चले कि मैं धरती पर इंसान बना हूं तो भगवान ने मुझे इंसान क्यों बनाया है। ये सुनना बहुत जरूरी है। और कथा से हमें मिलता क्या है? यही तो मिलता है। हमें करना क्या है? अगर हम इंसान बनाए हैं भगवान हमारे को, ये हमारा पूर्व जन्म का कर्म है, पर कम से कम प्रारब्ध तो हमारा सुधरे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जन्म से ही आज तक किसी ने खुशी नहीं देखी, आज तक खुशी नहीं देखी, दुख में पड़ा है। तो समझिए ये पूर्व जन्म का आपका प्रारब्ध है। आगे के लिए हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे कि हमारा आने वाला प्रारब्ध खत्म हो जाए। इसलिए कथा सुनने मात्र से, और देवी भागवत ने बोला है नवरात्रों के उपलक्ष्य में देवी माँ मणिद्वीप धाम में नहीं रहती है, विंध्याचल में नहीं रहती है। जहां पर कथा का आयोजन होता है माँ वहीं पर रहती है। नवरात्रों के उपलक्ष्य में कहीं पर देवी भागवत कथा का श्रवण सुनने को मिल जाएगा। ऐसी कृपा मेरी माँ की। और जैसे ही शुंभ निशुंभ चंड और मुंड, इनके बारे में बृहस्पति समझा रहे थे कि इनका पूर्व जन्म का कर्म है, इसलिए दैत्य बने हैं। महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो हाहाकार मचा दिया, तपाई कर दी, इन्होंने तो धर्म का तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अब कुछ आप ही कृपा करें। और उस वरदान भी ये मांगा कि जो मेरे जान पहचान के हैं, जितने मैं देव देवताओं जानता हूँ, समझता हूँ, पहचानता हूँ, उनके हाथों से मेरी मृत्यु ना हो गए। यूं मांगा है, शुंभ बन गया राजा। एक दिन की बात है, वेद व्यास की कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को, देवी भागवत की कथा का। क्या देखा? एक श्वेत वस्त्र पहन करके एक घनघोर विरावन जंगल में एक देवी पत्थर के ऊपर बैठी है। पत्थर के ऊपर बैठी, और जैसे महाराज देवी देवता आए कि ये देवी कौन है, तब तक क्या हो गया महाराज? बृहस्पति ने आकर के बीणा प्रदान कर दी। उस देवी को क्या कर दी? बीणा प्रदान कर दी कि देवी तुम तो बिल्कुल विश्व सुंदरी हो, मुझे लग रहा है कोई आदि शक्ति हो, दुनिया में कोई सुंदर है तो माँ है। सुंदर कौन होता है? जो कभी मरता नहीं, वो सुंदर होता है। जो हमारी चमड़ी है ये तो आपके द्वारा जलाई जाएगी, इसमें चाहे कितना भी तुम क्रीम लगा दो, कितना भी पाउडर लगा दो, ये काम की नहीं है। ये तो भस्म है, ये तो मिट्टी है, तो मिट्टी में ही जाएगा। हाँ, सुंदर कौन है? जो कभी मरता नहीं है। वो कौन है? आदि शक्ति। कोई तो आदि शक्ति होती है। अब इधर जैसे ही सुंदर बीणा धारण की,
कौन हो? कहे मैं तो सरस्वती हूँ। क्या बोला जी? सरस्वती मैया की। शुंभ निशुंभ के साथ धूम्र और लोचन दो और दैत्य मिल गए। तब तक खबर आई कि महाराज जंगल में पत्थर के ऊपर कोई बहुत सुंदर रूप वाली बैठी है, कोई देवी। कौन है? और इधर दैत्य को बड़ा मद रहता है। ध्यान दीजिएगा, दैत्य को क्या मद रहता है? कोई देवी है, देवी का नाम सुनते ही उसका मन विचलित हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जो पुरुष पूरे संसार की बेटियों को अपनी बेटी समझता है और पूरे संसार की अपने स्त्री परिवार को अपनी मां समझता है या बहन समझता है, उसके ऊपर मां की कृपा सबसे पहले होती है। ऐसा कहा। जो हमारी जान पहचान की नहीं है, कोई देवी मिल गई, कोई बेटी मिल गई किसी की, यदि किसी का मन ध्यान देना काम से आतुर हो जाए, कहते दूसरे जन्म उसको पिशाच बनना पड़ता है। ये दोनों चीजें दोनों पे निर्भर होती है। ये जो रूल है सब पर लागू होता है, स्त्री हो चाहे आपका पुरुष हो। ध्यान दीजिएगा, ये बुद्धि किसकी रहती है? दैत्यों की। दैत्य ने सिर्फ नाम सुना है और एकदम से बोलने लगे, अच्छा सुंदरी है तब तुम विवाह करेंगे। और माता चाहती यही है कि आए और मैं उनका खात्मा करूं। और महाराज आ गए, चंड मुंड इत्यादि जितने भी शुंभ निशुंभ धूम्र लोचन इत्यादि आगे पूरी भद्र सेना के साथ आ गए और साथ में रक्त बीज भी साथ में उनके साथ है। दैत्य सब इकट्ठे हो गए और जैसे ही पहुंचे महाराज आक्रमण किया मां के ऊपर, मां सरस्वती के ऊपर। और मां सरस्वती ने अपना भेष बदला और महाकाली के रूप में, भीमा काली के रूप में प्रकट हो गए। तो भीमा काली मैया की सबसे पहले अपने तलवार के द्वारा चंड और मुंड दोनों को समाप्त किया। ध्यान देना, चंड और मुंड जब इन दोनों के जब मारने के बाद मां का नाम पड़ गया चामुंडा। क्या पड़ा जी? चामुंडा। लो चामुंडा मैया की। सब देखते हमारे रक्त बीज बच गए। तो इसका नाम रक्त बीज क्यों पड़ा? क्योंकि जब रक्त बीज को एक बार काटा माता ने, एक बार जैसे यूं काटा ना तलवार से, इसके रक्त जब धरती पर गिरा, धरती पर गिरते ही उसी में से ही बीज उत्पन्न हो गया, एक नया दैत्य पैदा हो गया। इसलिए इसका नाम हुआ रक्त बीज। यानी रक्त से ही एक और बीज पैदा हो रहा है, उसको बोलते हैं रक्त बीज। जितने भी धरती पर खून गिरता गया, मां दौड़ती गई खप्पर लेकर के और नए नए दैत्य उत्पन्न हो गए। मां ने बोला ये क्या है? मैं कितने को मार, कितने को काट रही हूँ और नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, ये तो बड़ी समस्या है। तब तक महाराज मां ने भैरव को प्रकट किया। किसको क्या जी? भैरव। और कभी मां के स्थान पे जाना, माता जी के स्थान के बाहर भैरव देवता का मंदिर होता है, भैरव। अथवा आप अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जाप इत्यादि पाठ वगैरह जो भी करते हैं आप, जब कोई यज्ञ मंडप बनता है तो यज्ञ मंडप में, मंडप से पहले सबसे पहले जोत जलाई जाती है घी की, तेल की। इसकी जो तेल की जोत है वो भैरव है और जो घी की जोत है वो है ज्वाला। ध्यान देना, क्योंकि जो तेल की जोत है वो तामसिकता, यानी कि भगवान भोलेनाथ का ही अवतार मानिए भैरव। और जैसे मां भी प्रकट कर रही है भैरव को, महाराज भैरव ने जितने भी रक्त बीज के उस खून के द्वारा उत्पन्न जितने भी वो दैत्य प्रकट हो रहे थे, उन सबको एक ही बार में अपने खप्पर में धारण किया। धरती पर एक भी बूंद गिरने नहीं दी। आपने देखा होगा भैरव जी के, आपने वो देखा होगा दृश्य ना, कभी फोटो देखा होगा, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में ऐसे सर पकड़ करके खून से लहलहाना, एक हाथ में खप्पर है, ऐसे करके भैरव देवता ने जितने भी संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, आपके घर में कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई समस्याएं हैं, मैं कहता हूँ जो भगवान भोलेनाथ का भैरव अष्टक है, आप भैरव स्तोत्र पढ़े अपने घर में, कि भगवान शिव का ही है। नहीं तो आप दुर्गा चालीसा इत्यादि, हनुमान चालीसा, जो भी आपको ठीक लगे, पर ऐसा पाठ अपने घर का रोज करना चाहिए। भूत प्रेत की सारी बाधाएं
खत्म हो जाती है। वो दुर्गा मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, आज एक किसी बहन ने मुझे कहा कि गुरु जी आप एक भजन गाना जो आप गाते हैं राधा नाम का गुणगान। हमने कहा चलो ठीक है, भजन गा लेंगे आपकी पसंद का, क्योंकि राधा ही आदि शक्ति है। नाम राधा है लेकिन वही जगत जननी जगदम्बा महापारंबा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप भजन गाना, तो हमने कहा चलो ठीक है। अभी सुनेंगे या थोड़ा बाद में सुनेंगे? अभी सुनेंगे? हाँ जी। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। भजन में आनंद आ रहा है आपको? हाँ जी। तो फिर आराम से बजा रहे हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही अभी। तभी पाप मिटेंगे हाथ धो के, कर्म की रेखाएं तभी सीधी होगी अगर तालियां बजेगी। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में मुझे वादा, मुझे वादा, मुझे वादा निभाने दे, वो पापी मन रुक जा जरा। मुझे वादा निभाने दे, वो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। जीवन मैया जगमग डोले, जीवन मैया जगमग डोले, जीवन मैया जगमग डोले, जीवन मैया जगमग डोले। बीज भंवर में खाए हित बोले, बीज भंवर में खाए हित बोले, बीज भंवर में खाए हित बोले, बीज भंवर में
मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई। मुझे पार मुझे पार मुझे पार उतारने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे पार उतरने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे पार उतारने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे पार उतरने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। 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 तो चाहता है वैसे मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, सभी लोग कथा श्रवण करने के बाद पाप छोड़ करके धर्म अपने साथ लेकर के जाए। कृष्ण बलदेव भगवान की कह रहे हैं वेद व्यास जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, जो माँ के तीन रूप है, ये तीनों ही स्त्री रूपा है। क्या रूपा है? स्त्री रूपा है। और इनमें भी दो दो रूप है इनके, एक है सीधी सरस्वती, एक है लक्ष्मी और एक है काली। इनमें एक महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ऐसे माँ के रूप है। कहते हैं लक्ष्मी, सरस्वती, काली ये स्त्री रूपा है, स्त्री रूपा है। जो महालक्ष्मी है, ध्यान देना, जो महाकाली का रूप है और जो महासरस्वती का रूप है, जैसे है तो राम भी विष्णु ही हैं, विष्णु भी विष्णु है, पर असली विष्णु कौन है? जो सुदर्शन चक्र गदा पद्म लेकर के आते हैं उनको विष्णु बोलते हैं, और राम बाण अपने धनुष लेकर के आते हैं, है तो वो दोनों विष्णु। उसी प्रकार से लक्ष्मी और महालक्ष्मी जो बिल्कुल धैर्य में धारण के साथ आती है, सबका कल्याण करती है, वो लक्ष्मी। और जब वही लक्ष्मी अपना उग्र स्वभाव में जाती है तो महालक्ष्मी रूप में प्रकट हो जाती है, जो लक्ष्मी, सरस्वती और काली ये स्त्री रूपा है। जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये न स्त्री रूपा है न पुरुष रूपा है, ध्यान देना है। और ना ही होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीन प्रकार के होते हैं ना, ये इन तीनों में नहीं आती है। तो कहाँ आती है? कह रहे ये तो स्त्री और पुरुष के भाव से परे है,
इसको स्त्री और पुरुष का कोई भाव नहीं, क्योंकि ये तो वृक्ष के रूप में भी आ सकती है, ये पत्थर के रूप में भी आ सकती है माँ, जो इसका मन चाहे उस रूप में आ सकती है, और ये कृष्ण के रूप में भी धरती पर आ जाती है। आपने तो परसों ही कथा सुनी, ये काली ही कृष्ण के रूप में धरती पर आई है। इसलिए आदि शक्ति माँ जगत जननी जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, उसको चाहे तुम अब राम बोल दो, चाहे कृष्ण बोल दो, चाहे शिव बोल दो, वो रूप कौन सा है? माँ दुर्गा का है, जो कि साक्षात ब्रह्मांड नायिका है, इस दुनिया को बनाने वाली, पालन पोषण करने वाली, और अंत में पूरी दुनिया को अपने गर्भ में धारण करने वाली, और फिर माँ के गर्भ से हम बाहर प्रकट हो जाते हैं, वो रूप है माँ का। प्रश्न करते गुरु जी, ये बताइए माँ का नाम ललितांबा क्यों पड़ा? माँ का एक नाम है ललितांबा। कह रहे जब ये पापियों का विनाश करने के लिए आती है, एक भंडासुर नाम का दैत्य था, उसने धरती पर पापाचार फैला दिया, और भंडासुर के मारने के कारण से मां का नाम पड़ेगा ललितांबा। और जो ललितांबा का जो दिव्य स्वरूप बना है, मां के अवतारों की कथा सुन रहे हैं आप आज की कथा में। कह रहे जब वो आसन पर बैठती है वो मां, ध्यान देना, एक आसन में 4 कोने होते हैं। जब आप कहीं बैठते हैं ना, चटाई होगी, मैट होगी, तो 4 कोने तो होते हैं मैट के, या फिर थोड़ा सा आसन उसके 4 कोने होते हैं। कह रहे एक कोने में ब्रह्मा जी, दूसरे कोने में विष्णु, तीसरे कोने में महेश, और चौथे कोने में ईश्वर रहते हैं, और मध्य में आदि शक्ति जगत जननी मां परम्बा बैठती है। जब आप कभी भीमा काली जाते हैं ना, ध्यान दीजिए, भीमा काली मंदिर में जाते ही जो बाहर का जो गेट का पत्थर है ना, पत्थर, एक पत्थर, वो भी काली रोटी है, ध्यान देना, ऐसा देव भागवत में प्रसंग आया। जितना भी वो मंदिर की प्रीति है, वो सब माँ की कृपा से ही उत्पन्न रहता है, उसमें पत्थर में भी माँ के प्राण है, ऐसा बोलते हैं। कोशिश करनी चाहिए, आप कथा में आए अथवा आप मंदिर में जाएं, प्रयास ऐसा करना चाहिए कि दूरी पर ही आप जूते इत्यादि उतारें, क्योंकि ऐसा कोई अपराध ना हो कि मां के पत्थर शिला के ऊपर हमारा पांव ना जाए। ये कोई रूल सरकार को नहीं बनाना पड़ेगा, ये रूल हमें खुद बनाना पड़ेगा कि हमें कैसे मंदिर में जाना है, हमें मंदिर जाने का पता होना चाहिए, कैसे मंदिर में जाते हैं और मंदिर में क्या करना चाहिए, भोग कैसे लगाते हैं ये समझना चाहिए। प्रतिमा को जो मूर्ति है, मूर्ति को कभी यूं करके खिलाना नहीं चाहिए। तो मूर्तियां है ना, मूर्ति को कभी ऐसे खिलाना है, हनुमान जी की मूर्ति लोग मुंह में खिलाने तक की कोशिश करते हैं, और कन्हैया ठाकुर जी की सेवा लोग करते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं, खिलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे थाली रखिए, थाली ढक करके रखिए और आंखें बंद करके कहिए मां से, जिसकी आप आराधना करते हैं कि आप भोग लगाइए। इतना बोलने तक की देरी है, वो रस तत्व तो उससे ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद उस भोजन को आप अपने भोजन में मिला लीजिए। ये है नियम भोग लगाने का। पानी दूर रखिए, और जब भी कभी परिक्रमा करें, जब ऐसे आप परिक्रमा करें ना, अगर मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये मां की प्रतिमा है, मंदिर है, ये चारों ओर ऐसे परिक्रमा करने के होता है ना। जब आप यहां से भी आप परिक्रमा करना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ मां के क्या हो गया, ये इस तरफ से देखा होगा मैं, तो पीठ आती है ना, जहाँ मूर्ति की पीठ, वहां पीठ के पीछे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपका हाथ ऐसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मैंने देखा है भीमा काली में, तब बता रहा हूँ, तब मुझे ख्याल आया, उसका शायद मां बता रही है तुम्हें इस बात को। जब आप परिक्रमा करें तो मां का जो मुख है, मुख की ओर वहीं से आप परिक्रमा करें। जब आप पीठ तक पहुंचेंगे तो पीठ के पास से प्रणाम नहीं करें। पीठ के पीछे बोलते हैं ना कि मुंह में राम राम और बगल में, तो इतना बड़ा अपराध होता है। पीठ के पीछे कभी भी अपने इष्ट के पीठ के पीछे प्रणाम ना करें। भागवत पुराण पीठ के पीछे ना सुने। मंदिर में आप जाते हैं, पीठ के पीछे आप कभी भी प्रणाम ना करें, उसका अपराध लगता है। और कहते हैं इस प्रकार से मंदिर में इत्यादि में जाकर के वहां का एक एक पत्थर ही परमात्मा होता है। और इसके बाद 10 महाविद्या के बारे में बोला, जिसमें काली, तारा, छिन्नमस्ता, जितने भी माताओं के रूप है ना, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, अनेकों नाम है मां के, धूमावती इत्यादि 10 महाविद्या है। मां पंकी, कमला, बगलामुखी, नाम सुना होगा आपने, बगलामुखी मां का रूप, ये 10 महाविद्या मां के, ये मां आदि शक्ति ने अपने 10 रूप प्रकट कर दिए।
और 64 योगिनियों के रूप प्रकट करती है। योगिनियां वो होती है जो ऊंचे पहाड़ों पर बैठती है। भीमा काली योगिनी में आती है, शिकारी माता योगिनी में आती है, और हाटेश्वरी माता योगिनी में आती है। ये सब योगिनियां हैं जो ऊंचे पर्वत पर बैठी है, उनको क्या बोलते हैं? योगी। वो हमारे कर्म की गति को देखती है। ऊंचे पे बैठ करके व्यक्ति देख सकते कि क्या कर रहा है, उस प्रकार से ऊंचे पर बैठ करके वो माँ हमारे अच्छे और पूरे कर्म के बारे में देखती रहती है। इसलिए कोशिश हम ये करना चाहिए कि हम माँ के उस दिव्य छवि को हृदय में रखते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा से आपको जो चीज मिलती है वो गौर से सुननी चाहिए। और कुछ आप याद रखो, आज की कथा में इतना याद रखो कि जब हम मंदिर में जाएं, मूर्ति को कभी खिलाएं ना, और पीठ के पीछे कभी प्रणाम ना करें, इतना ही बहुत। और दूसरी बात, गलती से भी मंदिर से कभी भी, गलती से भी मंदिर से कभी अपना जूता, बेशक तुम्हारा खो जाए, किसी का जूता पहन करके आप ना आए। अगर आपने जूता पहन लिया किसी का गलती से, वहां से आप गलती से किसी का जूता पहन कर आप आगे, इस जन्म में आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इतने ग्रह तुम्हारे साथ आ जाएंगे, ध्यान देना। और आपका ये जूता वहां पर खो गया मंदिर में, तो समझो आज तक के जितने भी अपराध है वो आदमी अपराध को लेकर के चला गया। इसलिए बढ़िया बढ़िया जूते पहन के जाए करो मंदिर में, बाहर खोलो ताकि तुम्हारा जूता खो जाए। पर ऐसा नहीं कि मैं टेंशन हो जाए, ओ मेरे पास तो एडिडास का जूता था तो 6000 का, उसकी टेंशन में नहीं, आप दर्शन अपने खराब ना करें। कहने का मेरा मतलब ऐसा है, ऐसी शिकायतें आती है कि कथा के पंडाल हो, मंदिर हो, मंदिर के बाहर लोग जूते चले जाते हो, उस बात की चिंता बिल्कुल मत लेना। माँ की कृपा से बढ़कर तुम्हारा जूता नहीं है। आप गए मंदिर में तो माँ के ही दर्शन करने की दृष्टि से आप जाएं, उस बात की चिंता मत करें, क्योंकि 13 दिन को अर्पण क्या लागे मेरा। बिना जूते के आप कुछ नहीं होगा। आप नंगे पांव घर आइए, नया जूता ही मत पहनिए। पैदल तो कोई जाता नहीं है, जहाँ तो गाड़ी में है, बस में ही तो जाते हैं। तो इसलिए इस भाग से मंदिर की जाने के यही नियम है। और माँ के पास जाकर श्रद्धा और भाव के साथ चरण से लेकर के सर तक माँ के दर्शन करो कि चरण में कौन से रंग का फूल है, माँ ने आज कौन सी पोशाक पहनी है, माँ ने किस रंग की बिंदी पहनी है, ये देखिए। और हाथ में कौन कौन रंग की चूड़ियां पहनी है। मैं भीमा काली की बात कर रहा हूँ, जब वहां जाओगे, क्योंकि वो नजदीक है आपके, तब बोल रहा हूँ। एक एक चीज देखिए वहां जाकर के। देवता जी के पास आप प्रणाम करते हैं, कभी देखिए, इसको क्या बोलते हैं आपके, मोरा बोलते हैं ना, बस वही देखिए कि देवता के लिए कितने डिजाइन है। क्या हो जाएगा, एक तो देवता के सामने आपका आमना सामना बहुत देरी तक होगा, और बाद में एक दिन तो ऐसा आ जाएगा कि देवता साहब बोलेंगे कि ये तो मुझे बड़े गौर से देख रहा है, बेटा चल कोई बात नहीं, तेरा कल्याण नहीं कर दिया, जाते दुख मैंने सब मिटा दिया। हम क्या करते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं आंखें बंद, क्या करते हैं जी, आंखें क्या कर देते हैं, नहीं करते क्या बंद, होती आंखें बंद तुम्हारी। भगवान बोलता है कि जो तू यहाँ दर्शन करने के लिए आया है, तू घर में भी, हृदय में भी मेरे दर्शन कर सकता है। मैं भीमा काली सरान में भी हूँ और तुम्हारे दिल में भी हूँ। इसलिए आंख बंद करके तू मुझे देख सकता है, और खुली आंख से देखना है तो तुम्हें तो फिर सरान ही आना पड़ेगा। इसलिए मन करते हुए भी आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण बलदेव भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद माँ की उपासना के बारे में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि माँ की उपासना कैसे कैसे की जाती है, ध्यान देना। एक सुरोचिस नाम का एक राजा था, बहुत पराक्रमी था, बहुत सेना उसके पास था। एक दिन क्षत्रियों ने आक्रमण कर दिया राजा के ऊपर, जितनी भी सेना है सब मारी, ध्यान देना। और खुद जान बचा के राजा सुरोचिस भागा, और भागते भागते एक जंगल में जा करके बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा, मां की कृपा की बात कर रहा हूं। व्यास जी कह रहे हैं, सुरोचिस नाम का राजा भटते भटते जान बचाते हुए जंगल में बैठा। तब तक क्या देखा,
एक कोई दूसरा भी एक राजा आया, वैसे तो वो वैश्य था, जाति से वो वैश्य था, व्यापारी। वो आया और रोते रोते चीखते चीखते उस जंगल में आकर के सोचिस नाम के राजा के साथ भेंट हो गई। राजा ने बोला, भाई तुम क्यों भटके हैं, तुम क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है? कह रहे मुझे मेरे घर वालों ने पीट दिया। आदमी भजन कम करता है। देवी भागवत में प्रसंग आया है, आदमी को अक्ल कब आती है? जब परिवार की लात लगती है। हाँ जी बोलिए। जब तक परिवार ने लात नहीं लगाई तब तक बात समझ नहीं आती। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अभी कथा तुम घुसता, हाँ 7 दिन हो गए, बढ़िया खाना बना था कल, अभी तो यहीं तक ही आनंद रहता है। जिस दिन जैसे गौ माता रोड में भटकी है ना, भगवान ना करे कि साथ ऐसा हो, फिर भी जिस दिन ऐसा गलती से तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार ने कर दिया, उस दिन ये कथा जरूर याद आए कि नहीं एक बार हुई थी ना चाटी में कथा, ठीक बोला था, पर करूँ क्या? उस समय कथा सुनाने थोड़ी आऊंगा तुम्हें, उस समय तुम्हें उस समय से जूझना पड़ेगा। और आज तक जो वैश्य था बहुत पराक्रम के साथ अपने परिवार से रहता था, आज बच्चों ने उसको भगा दिया और रोते रोते बोले, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो परिवार के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा किया था और मैं मारा गया। अब क्या करना है? कह रहे अब तो भजन ही शेष बच रहा है, और अंत में जाके भजन ही मिलता है। भजन करने का मन कब होता है? बेटे को बोलेंगे इधर आओ, उधर चला जाता है। हाँ, बहू को बोलेंगे तो बहू उधर चले जाती है। बेटी को बोले मेरे पास ना माता जी टाइम नहीं है, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ आजकल। उस समय क्या होता है? अपने घूटने तुम्हारे काम नहीं करेंगे, कान से सुनाई कम देगा, आंखों में मोटा चश्मा लगा रहेगा, और तुम्हारा पानी के लिए तरस रहा होगा, सूख रहा होगा गला। परिवार के लोगों के लिए अब अपने काम होंगे। उस समय क्या होगा? मुंह में दांत नहीं होंगे, सूखी रोटी चबा नहीं सकते, चबा ली तो फिर हजम नहीं होगी, और भजन कहां से करेंगे? ना रात को नींद, ना दिन में चैन। उस परिस्थिति में कथा याद आएगी, अभी नहीं आएगी। अब भगवान से बोलिए कि ऐसी परिस्थिति आए ना, कि मेरे जीवन में ऐसा होए ना। विभीषण ने भी अंत में जाकर के, जो रावण का भाई हुआ ना विभीषण, जब रावण ने एक बार गलती से क्या लिख दिया, अपने दरवाजे बांधे राम, क्या लिखा? राम। एक संत ने मुझे कथा सुनाई थी, राम लिखा था, और लंका में राम लिखने वाला एक ही है। जो विभीषण ने अपने कुटिया बाहर लिखा है राम, और अपने घर के दरवाजे के बाहर राम लिखा होना चाहिए। हाँ जी बोलिए जोर से। दिखाया आप लोगों ने? नहीं तो रावण लिखो, कुछ तो लिखो। राम लिखना चाहिए। जैसे कोई दरवाजे में आता है तो देखते हैं पहले राम से मुलाकात होती है। हनुमान जी ने कहा था तुम राम लिख लो अपने दरवाजे के बाहर। गलती से रावण आ गया, और मूर्ख है तो भक्त, माँ का उपासक था, वो भी शिवता के साथ माँ की तपस्या करता था। बकरे इत्यादि काट करके ये सब चीज करके वो माता को प्रसन्न करने की कोशिश करता था रावण। रावण ने बोला, दुष्ट हे मूर्ख, तू मेरे शत्रु का नाम अपने दरवाजे पर लिखता है? तुम्हें शर्म नहीं है? धर्म भी तेरा खत्म हो गया है। तलवार निकाली, विभीषण आज धरती का मुझसे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी ने बुद्धि दे दी किसको? विभीषण को। और दिमाग से निकला तो तलवार लेकर के आया ना विभीषण को, पांव पकड़ लिया, नहीं भैया जी पहले तो इसका अर्थ तो समझ लो, इसका अर्थ तो समझ लो, ये तुम्हारे शत्रु का नाम नहीं है, ये तो तुम्हारा नाम है। क्या बोला? जोर से बोल दीजिए। किसका? मेरा? हाँ कुछ बोलो, मेरा नाम रावण थोड़ी है। कहा भैया ये तुम्हारा नाम है। अरे मेरा नाम जी तो राम है। फिर ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड होता है। क्या मतलब समझा दे? थोड़ा सा गुस्सा शांत हो गया, रावण का दुष्ट है।
पहले राम, राम मतलब रावण, मो मतलब मंदोदरी, तुम्हारी धर्मपत्नी। रावण मतलब अच्छा अच्छा, मैं तो बिना मतलब ही गुस्सा कर रहा था। हाँ, मैं तो बड़ा मतलब गुस्सा कर रहा था। और हनुमान जी ने बोला विभीषण, तेरी बुद्धि भी तब ठिकाने आती जब तेरे भाई ने तेरे को तलवार दिखाई। ये तो राम की फिर भी कृपा है कि राम दिखने मात्र से तेरे जान बच गई, और वो राम का नाम कब तुम्हें बचा दे मरने से, ये तो राम नहीं जानते। और मेरे जब ठोकर लगी थी उसके बाद उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। ये स्थिति हम आप लोगों की है। एक ने बोला कि आचार्य जी आप कितनी भी कथा सुना लो, कितनी भी कथा सुना लो, जो ये श्रोता होते हैं ना, जब तक कथा होता है तब तक हाँ हाँ करेंगे, और कथा के बाद फिर आया राम गया राम, उसके बाद सब खत्म होता है। करिए ऐसे बैठते हैं ना, कथा मतलब कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं कि जैसे नलके के नीचे उल्टा करके घड़ा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? नल के नीचे घड़ा रखा उल्टा करके, और सुबह से पानी छोड़ा है, शाम के 5 बज के घड़े में एक बूंद नहीं। हाँ, एक बूंद नहीं। तब तो गर्मी, ऊपर से तो पानी में बड़ी किल्लत, मुश्किल से तो बूंद बूंद से घड़ा भरना था। और सुबह का लगाया है 9 बजे का घड़ा, 5 बज गए, सिर्फ घड़ा गीला ही है, अंदर पानी, एक बूंद नहीं। तब तक कथाकार ने बोल दिया, बोले शुक्र है वो घड़ा कम से कम नलके के नीचे तो था, उसका तो फायदा तो हो गया। अरे क्या फायदा हुआ? गलती से वो घड़ा धूप में होता तो चटक जाता, जब तक नलके के नीचे था तब तक हमको ठंडा तो था, गर्म तो नहीं हुआ वो घड़ा। इसी प्रकार से बेशक पल्ले कुछ ना पड़े, पर कम से कम बुराइयों से तो तब तक बच रहे हो जब तक कथा में बैठे। ये 2 घंटे तो बिना बुराई के तुम्हारे निकल गए, बिना निंदा चुगली के निकल गए तुम्हारे। ये 2 घंटे 3 घंटे माँ के चरणों में बेशक कुछ पल्ले ना पड़े, पर कुछ ये 3 घंटे तो लिखे जाएंगे किसने कथा सुनी है, ये तो धर्म में जुड़ जाएगा। कथा में बैठना भी एक पुण्य है, सुनना तो महापुण्य है। बैठ गया कथा में, ये भी बहुत बड़ी बात। सोचिस नाम का राजा और समाधि नाम का वैश्य आपस में बातचीत कर रहे हैं कि घर वालों ने निकाल दिया, मुझे भगा दिया, चलो तुम्हें, मुझे तो भगा दिया, तुम्हें क्या हुआ? वैश्य ने पूछा, कह रहे महाराज मेरे ऊपर तो अत्याचारी ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण के प्रभाव से महाराज मुझे भी घर बार छोड़ना पड़ा, मैं तो प्राण बचा के आया हूँ। वे कहाँ जाए, कहाँ जाए? अब हम तो जंगल में, रोटी पानी की व्यवस्था कैसे होगी? पर शर्त ये है कि 2 लोग मिलेंगे। क्या हो गए? बड़ा हौसला आता है। अगर विदेश में आपको एक और अपराधी मिल जाए ना कहीं पे, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद होता है। जैसे सुनाई थी मैंने कथा कल, आचार्य जी बोल रहे थे, कह रहे कि एक आदमी का नाक झगड़े में कट गया। कहाँ कट गया? जोर से बोलेंगे। झगड़ा करता था, ढालू बंद था अपने आप को, तलवारें चली इधर से तलवारें। हाँ, तो गलती से क्या हो गया? लड़ाई करते करते एक आदमी की नाक कट गई, यहाँ लग गया होगा, नाक में लग गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा साथी भी हौसले का काम करता है। ये इसके ऊपर मैं सुना रहा हूँ आपको, छोटा सा सुना रहा हूँ। झगड़े में नाक कट गया। और संसार बड़ा खतरनाक है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है बोलते सेठ मामा बोलते हैं ना। अगर कोई किसकी आंख ना हो तो बोलेंगे अंधा मामा। अगर किसी के कान से कम सुने तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं आपके? हाँ, बस जो भी आप बोलते हैं, हाँ, जो भी बोलते हैं, मैं समझता हूँ क्या बोलते हैं, आपको यहाँ से बात नहीं बोलूंगा। बोलते हैं। अब जिसका नाक निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, बस वही बोला। अब किसी का नकटा चाचा हो गया, किसी का नकटा मामा हो गया, किसी का दादा हो गया, तो नकटा दूर लगाएंगे। उसने बोला ये तो बड़ी बेशर्मी बड़ी बात होगी। अब नाक चीज ऐसी है, इसके बदले कुछ लग भी नहीं सकता। कान में का कान पर्दे लगा दिए, ज्यादा ही हो गया ना, कान पर्दे लगा दिए।
आंख में चश्मा लगा, काला चश्मा लगा दिया, जजमेंट नहीं हो गई कि आदमी का आंख है कि नहीं है। पर नाक चीज ऐसी है, इसमें कुछ लगा ही नहीं सकते। बोलते ना, बोलते नहीं, हमारे यहाँ अपने भाषा में बोलते हैं कि अरे कुछ नाक की लाज तो रखी होती, बोलते हैं आपके, बोलते हैं। इसको नाक की पड़ी नहीं है, जानते हैं कि नाक गया तो फिर वापिस नहीं आएगा, और वो कट गया नाक उसका। किसी ने बोल दिया कि महाराज तुम ये बता दो ये नाक आपका कैसे कटा। वो भी बड़ा शातिर था जिसका नाक कटा हुआ था, है तो उसका जीना मुश्किल था, क्योंकि जहां भी जाता था उसको आवाज इसी नाम से लगाते। अच्छा अच्छा आगे लगते मामा जी आगे, उसको बड़ी शर्म होती थी। किसी ने पूछ लिया बुद्धिजीवी ने, बता दो महाराज नाक का क्या हाल हुआ है आपके, तो बता दो। वो बेचारा पूछने वाला सीधा साधा था और जिसका नाक कटा था वो बड़ा शातिर था, लड़ाकू था। कह रहे हैं एक बार मुझे स्वप्न हुआ रात को, भगवान ने बोला यदि मेरे दर्शन करने हैं तुम्हें अपने नाक काटनी पड़ेगी। उसने सोचा अच्छा सच में, जितने लोग नाक काटेगा ना सबको भगवान ने, उसको लगा ये तो गजब की बात है। कह रहे हैं मुझे मिलेंगे भगवान करे क्यों मेरे नाक काटना पड़ेगा। ठीक है, उसको बेचारा सीधा शाम को उसने छुरी से अपना नाक काट दिया। पूरी रात देखता रहा, भगवान तो आए नहीं। दूसरे दिन उस डॉक्टर के पास गए, इसका नाक नहीं था। उससे बोला कि भाई तेरे नाक में मेरी कटवा दी, हाँ? और भगवान भी नहीं मिले। उस डॉक्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई मैं अकेला फंस गया था, अब दूसरा नक्का मेरे साथ हो गया। मैंने इस चक्कर से नाक कटवाया है तेरा, किसान के लिए तो हो गया। अब शर्म के मारे जिसको दूसरा था ना नाक कटवाई है अपने, शर्म के मारे वो भी नहीं बोल पाया किसके पास। बोलेंगे यार इतना बेवकूफ है, इसके कैसे नाक काट दिया। वो शर्म पर अपनी इमेज तो बना के रखनी पड़ेगी, भाई अब क्या करें। उसने बोल दिया एक और पड़ोसी को अपने, वैसे ही उसने भी अपना नाक काट दिया। पहले वो 3, फिर वो 300, फिर वो 3000, फिर डॉक्टर की फौज बन गई पूरी। अब जो सबसे पहला नकटा था, अब लोग भूल ही गए, तो आम बात हो गई, ये तो आम बात, नकटा होना आम बात है। इसी प्रकार से इस कथा के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था, अगर कोई अपराध कर रहा है अथवा हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, पुराणों को छोड़ करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे राम जी की कथा के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरे कृष्ण की कथा के सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन ग्रंथ सत्संगों में नहीं जाना चाहिए। जब हम कहाँ जा रहे हैं सत्संग में, अर्थ समझ नहीं आ रहा कौन सा सत्संग है। अगर तो राम जी की चर्चा वहां पर होगी तो जाइए, मेरे पुराणों का वर्णन वहां पर हो रहा है तो जाए। क्यों? क्योंकि एक माँ वो है जो धरती पर जन्म देती है, एक माँ वो है जो आदि शक्ति है, और एक माँ ये है जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को समझाती है बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। ये व्यास पीठ पर बैठ करके जो देव भागवत महापुराण के चाहे किसी पुराण की आप कथा सुनते हैं, ये हम लोगों के लिए माँ की तरह रास्ता दिखाने वाली है कि अपनी जिंदगी में बेटा हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। यहाँ से बोलने वाला मार्गदर्शक नहीं है, मार्गदर्शक करने वाली है ये कथा होती है। जो इसमें लिखा है वो हमें आपको यहाँ से कहना पड़ेगा। अगर मैं अपने मन ग्रंथ तरीके से बोलूंगा तो शायद इसमें मेरा अहम भाव होगा। कोई मैं तो कोई धरती पर धर्म चलाने वाला हूँ नहीं, मैं राम और कृष्ण कोई अवतार तो हूँ नहीं, पर ये जो लिखा है ये मेरे राम ने लिखा है, मेरे कृष्ण ने लिखा है और मेरी आदि शक्ति माँ ने लिखा है कि कली काल में मार्गदर्शन करने के लिए सिर्फ एक ही पुराण बचेगा, वो है 18 पुराणों में से किसी भी पुराण की आप कथा सुन ली, जहां पर कथा हो आपको जीवन का रास्ता जरूर मिलेगा। ये सनातन की रीत थी, है और आगे भी रहनी चाहिए। अब इधर महाराज राजा और समाधि नाम का वैश्य है, उन्होंने बोला कि कहां जाए, यहां तो रात हो जाएगी। तब तक क्या हुआ, आरती सुनाई, दूर देखा कि मंदिर है, आरती हो रही है, कि चलो मंदिर चलते हैं। अब दोनों राजा और समाधि नाम की जो वैश्य था,
जो पिट करके परिवार से छूट करके आया था, दोनों गए मिल करके और महाराज मंदिर में पहुंच गए। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, वहां पर एक ऋषि थे जिनका नाम था सुमेधा ऋषि। माँ के बड़े अनन्य भक्त थे, पर श्रद्धा और भाव से तो माँ के वो वहां पर स्तुति आरती इत्यादि हर रोज करते थे। अब वो जैसे पहुंचे और आरती में हुई, सम्मिलित हो गए दोनों। ऋषि ने कहा, ये बताइए कि तुम कहां से आए हो, अब अपनी व्यथा सुनाई। तब तक क्या देखा, शालिग्राम शिला के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, शालिग्राम शिला के ऊपर मां का पूजन कर रहे हैं। प्रतिमा किस चीज की है क्या शालिग्राम? देखे आपने शालिग्राम? हाँ जी, जोर से बोल दीजिए। हाँ ना, तो तुम करते नहीं है, बेशक नहीं देखा है। देखा है आप, नारायण का शालिग्राम होता है, वो अपने में ऐसे पवित्र है, उनके ऊपर आप कोई भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप मां का पूजन उस पर कर सकते हैं। एक चक्र राज यंत्र, धरती पर दो ही चीजें हैं, चक्र राज यंत्र मिलता है और एक शालिग्राम शिला। इसके ऊपर आप कुछ भी पूजन कर सकते हैं और वही कृपा मां या ईश्वर की हो जाती है। क्या देखा, शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं और मां की स्तुति गा रहे हैं। राजा ने बोला कि महाराज ये तो शालिग्राम है और आप मां की स्तुति कर रहे हैं। कह रहे शालिग्राम के ऊपर ऐसे पूजा की जा सकती है। अब दोनों के मन में आया, एक ने बोला, राजा ने बोला मुझे तो डर के बारे में यहाँ आया हूँ, और जो समाधि नाम का वैश्य है वो बोल रहा है परिवार ने मुझे दुखी कर दिया है, अब तो एक रास्ता बचता है, हमें भगवान, हमें माँ के ही भजन में लग जाना चाहिए। गुरुजी ये बताइए हम माँ के दर्शन कैसे कर सकते हैं, माँ की कृपा हम पर कैसे हो सकती है? तो स्पष्ट बोल दिया, आप भगवती स्तोत्र बोले। माँ को सबसे प्रिय है भगवती स्तोत्र। कौन सा? आप इस किताब को ले सकते हैं, भगवती स्तोत्र आप ले सकते हैं। दिमाग की क्या आप ऐसा करें, जब आप बीमा का लेकर आए भगवती स्तोत्र की अपने साथ पुस्तक ले जाएं और वहां पर आप माँ के पास बेशक बाहर बैठे, अंदर आपको बेशक ना बैठने, जहां जगह मिल जाए, बेशक फोटो ना ले पाओ वहां पे चलेगा। दर्शन बाद में करते हम लोग फोटो निकालने के चक्कर में पहले रहते हैं। ध्यान देना, फोटो क्यों नहीं निकाला जाता? इसलिए नहीं निकालते, उसका क्या दुरुपयोग होता है। माँ का फोटो तो हृदय में होना चाहिए, ईश्वर का फोटो तो हृदय में होना चाहिए, फोटो मोबाइल में हो ना हो। भगवती स्तोत्र गाओ। अच्छा, क्या देखा? एक सुंदर नदी बह रही है मंदिर के बगल में। गुरुजी सो गए, जाग रहे हैं? हाँ जागते हैं। परसों के बाद तुम्हें याद आएगी कथा की, जब कथा परसों विराम कर जाएगा उसके बाद तुम्हें चाटी की तुम्हारे तरफ ना तुम्हारा आने का मन करेगा, पर यहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। यहाँ कौन मिलेगा? माँ मिलेगी, तुम्हें कृष्ण की कृपा मिलेगी। यहाँ पर अनुभूति तुम्हें हो जाएगी। इस हॉल में आते ही हम यहाँ बैठते थे, बैठे नहीं। तो क्या सुनना भी कल्याण करता है और कीर्तन करना भी कल्याण करता है। उसके बाद स्मरणम, आप सुन नहीं पाए, ताली नहीं बजा पाए, तो आप स्मरण करो। स्मरण यानी कि बैठ करके आंख बंद करके जो कथा के शब्द है बस उनको महसूस करते जाओ, ये भी भक्ति है। सबसे पहले श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, उसके बाद पाद सेवनम, चौथी भक्ति। अगर कोई भक्त आए, देवता जी आए, अपने से कोई बड़ा आए, उसको राधे राधे बोलो, जय माता दी बोलो, ये भी भक्ति है। समझ आ रहा है जी? आपके जो आपके बड़े हैं, आपके रिश्ते में चाचा लगते हैं, चाहे ताया लगते हैं, चाहे मामा लगते हैं, चाहे नाना लगते हैं, क्या आप उनके पांव छूते हैं? हाँ जी। और बहुत सारे नौजवान मैंने देखे हैं, नमस्ते मामा जी, हाँ? अरे झुक करके प्रणाम करो, ये भक्ति है। जितना पुण्य, ध्यान दीजिएगा, जितना पुण्य उस मामा के पास है ना, सब पुण्य तुम ले लोगे एक बार में प्रणाम करते हैं। जब तुम किसी के पांव छूते हैं ना,
ध्यान दीजिएगा, जितना पुण्य उस व्यक्ति का वो सब तुम्हें मिल जाता है। और आप लोग वैसे ही व्यास पीठ तक मेरा सब पुण्य ले लेते हैं और मैं तो यहाँ खाली बैठता हूँ। और जब आप श्रद्धा और भाव के साथ कथा सुनते हैं और जब दिल से आप प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये चाहे कहीं का भी हो, इसने कथा बढ़िया सुनाई है, इसने अच्छी कथा सुनाई है, उस समय कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर हो जाती है और अंदर का जो घड़ा है पुण्य का फिर भर जाता है और कल फिर तुम्हारे लिए फिर खाली कर देते हैं। पाद सेवनम, पांव दबाने की सेवा, माता पिता की ध्यान देना, साधु महात्मा की, वृद्ध आ गया आपके घर में, उसके चरणों की सेवा करना, हाँ? ये भी एक भक्ति है। ये भक्ति किसने की? ये भक्ति की लक्ष्मी जी ने, माता लक्ष्मी ने ये भक्ति की। दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, मानती है, घर में रखना चाहते हैं लोग लक्ष्मी को, लेकिन फिर भी उस लक्ष्मी के ऊपर अभिमान नहीं है, वो अपने पति की सेवा करती है। पाद सेवनम, अर्चनम, कुछ नहीं आप कर पाए तो अर्चन कीजिए, आरती कीजिए, घर में जाइए, जोत जलाइए, धूप बत्ती दिखाइए और प्रेम पूर्वक आप जितना आपका समय हो, जितना आपका मन लग रहा हो, 2 मिनट की आप बैठ जाइए और आराम से अर्चन कीजिए। उसके बाद बंदन कीजिए। बंदन यानी कि झुक करके प्रणाम करना चाहिए मंदिर में जाकर के। और ध्यान देना, कल मैंने एक बात नोटिस की है यहाँ पे, आप सब लोग इतने श्रद्धा भाव से कथा सुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है वास्तव में। मैं तो 1 बजे का बड़ा इंतजार करता हूँ कब आएंगे आप लोगों का मंदिर में कथा सुनाऊंगा, मैं ऐसी कोशिश ही करता हूँ। लेकिन जब भी आप माँ के चरणों में या कहीं कथा पंडाल में यदि आप प्रणाम करें तो कैसे प्रणाम करें ये मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने ये बात नोटिस की थी यहाँ पर। आप कैसे करते हैं? ऐसे हाथ करते हैं ना, हाँ जी, ऐसे करके प्रणाम करते हैं, ऐसे नहीं करना है प्रणाम। कई बार मैं लोग ऐसे देखे हैं हाथ पीछे करके झुक जाते हैं, ये भी प्रणाम की विधि नहीं। प्रणाम कैसे करें? दाहिना हाथ ऐसे रख करके, ध्यान दीजिएगा, सभी को हाथ दिख रहा है, हाँ? ऐसे हाथ रखें और राइट सीधा हाथ रखें और जो लेफ्ट ये है ना, जो उल्टा हाथ है इसको ऊपर ऐसे रखिए, मछली का आकार बन जाएगा। फिर आप नीचे रखना, हाथ धरती पर लगाना पूरी तरह से, और जो आपका माथा है वो आपके हाथ के ऊपर लगना चाहिए। इससे ही आपका 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों के द्वारा भगवान के चरण में हम प्रणाम करते हैं तो उसको झुकने का पूरा पुण्य मिल जाता है। ये झुकने की विधि है। बंधन भक्ति है। उसके बाद दास्य, ध्यान देना कितनी भक्ति है? 9, जिसमें से सबसे पहले श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, बंधन है, उसके बाद दास्य। आप बंधन भी नहीं कर पा रहे हैं, कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं, कथा में बैठ करके इतना तो आप कर सकते हैं कि हे माँ, अगर आप देवी भागवत सुन रहे हैं, माँ मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेवा करने वाली दासी हूँ। जो पुरुष है वो ये बोले कि माँ मैं तेरे दरवाजे का दास हूँ, इतना तो बोल ही सकते हैं। आप मन से मान लीजिए कि मैं आज के बाद सेवक हूँ भगवान का। जिस दिन आपने ये संकल्प कर दिया, ये भी एक भक्ति है। ऐसा मानना भी भक्ति है, ये तो सबसे बड़ी भक्ति है। मैं कहता हूँ मंदिर में धूप जोत बत्ती सब जलाना चाहते हैं, मंदिर में झाड़ू कोई नहीं लगाना चाहते। बैठने के सबको अच्छा चाहिए, और गलती से जूता यहाँ पर कहीं गिरा हो तो शर्म आएगी, मैं उठूंगा सब जूता उठा के रखूंगा। मन में उसके ऐसा नहीं 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 मैं उठाऊं, लोग क्या सोचेंगे। जब तक तुम सेवा में लोगों के बारे में सोचना जब तक तुमने बंद नहीं किया, तब तक तुम्हारे अंदर दास्य बाहर नहीं आएगा। मेरे हाथों से किसी की सेवा हो जाए, और मंदिर में तो आगे बढ़ करके सेवा करनी चाहिए, कथा में तो आगे बढ़कर सेवा करनी चाहिए। जहाँ सेवा की बात आए, इन हाथों को करना ही क्या है? इन हाथों को तुम कितना भी आराम दे दो, अंत में जा करके आग में ही जलाए जाएंगे, इनका राख ही बनेगी।
बाकी ये किसी काम नहीं आएंगे। इस दिन हाथों को सेवा हो जाएगा। दास्य के बाद दास बन के कौन रहा धरती पर? हनुमान। अतुलित बल धामम हेम शैला बदे, अतुल्य जिनके पास ताकत है, अतुल्य ताकत, जो पर्वत को उठा के ला सकते हैं, ऐसी ताकत है। उसके बाद भी दास बन करके इसके राम जी के दास बन के बैठे हैं। ये राम जी ने सिखाया है। कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये हमारे बटुक ब्राह्मण आए हैं उज्जैन से, वंतिकापुरी से। इनके आप दर्शन करेंगे सभी लोग। आचार्य जी इनकी जगह कट्ठे कट्ठे बैठ जाएगा आप लोग। और इनके जो अध्यक्ष हैं ये अपने आचार्य विवेक नागर जी, ये इनको लेके आए हैं यहाँ पर और हम पर कृपा करने के लिए आए हैं सभी बटू ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, हमारे सनातन की रक्षा करने के लिए हमने सीखना है तो इन बटू ब्राह्मण से सीखना चाहिए। अपने माता पिता को छोड़कर, ये हमसे ज्यादा सेठ हैं। ये मत सोचो कि ये किसी गरीब के बच्चे हैं। गरीब का बच्चा तो वो होता है जो धर्म नहीं करता। पैसों से आदमी सेठ नहीं होता, धर्म से आदमी सेठ। और ध्यान देना, अच्छा और बुरा छोटा और बड़ा हो जाता है। माता पिता ने बोला कि तुम धर्म की रक्षा करो, और माता पिता को छोड़ करके गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे प्रदेश में कोई ही होगा जो जितनी जितना ज्ञान ये रखने वाले हैं। मेरे प्रदेश में शायद ही वेद का इतना कोई ज्ञान रखने वाला होगा जो 10-12 वर्ष की आयु में इन बटू ब्राह्मणों के पास है। बड़ी कृपा है इनकी हमारे ऊपर। एक बार स्वागत के लिए इनका जोरदार तालियां बजाएंगे। सुनेंगे आप थोड़ी देर कथा सुनने के बाद इनका वेद मंत्र उच्चारण सुनेंगे। बटू ये उज्जैन से आए हैं, महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी से आए हैं। और वहां पर आज भी जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार के जितने भी छोटे छोटे बालक हैं, सब वहां पर गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। और बहुत आनंद की बात है। जीवन धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा जी राधा जी राधा, हमारो धन राधा जी राधा जी राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा।
देखा ही नहीं गुरु जी की तरफ, देखा ही नहीं। ऐसा बताना चाहिए कि मैंने देखा ही नहीं। बृहस्पति जी ने श्राप देते, जा तू भटकता रहेगा। ऐसा कहते ही बृहस्पति वहां से चले गए। और बिना गुरु के गति नहीं, गुरु जी रूठ के चले गए तो अब गति कैसे मिली? इन्होंने जब तक बृहस्पति जी नहीं आएंगे तब तक इन्होंने त्रिशिरा को गुरु बनाया। 3 सिर थे जिसको बोलते हैं विश्वरूप। देवी भागवत में भी कथा का प्रसंग है, देवी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी विश्वरूप की कथा है। और उस कथा में और इस कथा में भेद फर्क है, वहां कुछ अलग सी कथा है, क्योंकि वह पद्म कल्प की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सारस्वत कल्प की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। कल्प वेदानुसार कथा वस्तु में भेद है। यज्ञ करने के लिए बुलाया, आओ आज के बाद आप हमारे पुरोहित हैं। पुरोहित, हाँ, परो अग्रे हितम, पुरोहितम, जो दूसरों के हित के बारे में समझे, यजमानों का हित करने के लिए कोई प्रयास करे, उसका नाम क्या है? पुरोहित है। आइए आप हमारे पुरोहित। आगे और जो विश्व रूप था जिसका नाम त्रिशिरा था, वो दैत्य कुल का था। किसका था? दैत्य कुल का। रिश्ता दैत्य कुल का था, पर विद्वान था, ज्ञानवान था। यज्ञ की रचना की, इंद्राय स्वाहा, यानी इंद्र बलवान बन जाए, सूर्याय स्वाहा, सूर्य भगवान बलवान हो जाए, देवाय स्वाहा, जितने भी देवता के परिकर है सब बलवान हो जाए। इस उद्देश्य से त्रिशिरा से हवन करवाना शुरू कर दिया। देव देवता सब बैठे थे। तब तक महाराज मन ही मन में आ गया त्रिशिरा के, मैं तो अपने दुश्मनों को बढ़ावा दे रहा हूँ। ये देवता है, देवताओं के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। जो मेरा पक्ष है दैत्य कुल का, वो तो बिल्कुल ही मरा हुआ सा हो जाएगा, क्योंकि इतने पुष्ट हो जाएंगे देवता। अब क्या क्या जाए, मैं तो एक कुल घाती कुल द्रोही माना जाऊंगा कि देवताओं को मैं आहुति दूं, और जो दैत्य हैं वो निर्बल हो जाएंगे। और क्या कर दिया त्रिशिरा ने? देवाय स्वाहा, जोर से बोलेगा, और चुपके से मन ही मन में राक्षसों के लिए बोल रहा है स्वाहा, ताकि बराबरी बनी रहे। इंद्र ने बोला खाता मेरा है, गुण उनका गाता है। क्या बोलते हैं? खाता हमारा है, हमारे घर का है, और गुण उनके गाता है। और राजा राजा है। एक बार देखा कि मन में कौन सा मंत्र बोल रहा है, ध्यान लगाया, ये तो राक्षस को पुष्ट कर रहा है। इतना जैसे ही सुना, तलवार निकाली। त्रिशिरा के 3 सिर थे, तीनों सिर ही तलवार से, तीनों सिर काटे। अब ये वर्ण से ब्राह्मण था, सबसे पहले ब्रह्म हत्या लगी। और यज्ञ करते करते ब्राह्मण के सिर काटे, यज्ञ नारायण का भी दोष लगा। जब तक आपके घर में ब्राह्मण देखता है यज्ञ कर रहे हैं, चाहे वो बेशक किसी उम्र के हैं, वो आपके लिए देवता है, हाँ? वो आपके लिए परमात्मा है। चाहे मैं कितनी बढ़िया कथा सुना लूं, मेरे घर में यदि कोई साधु आ जाए, कोई यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आ जाए, वो जितने भी मेरी उम्र में छोटे क्यों ना है, वो छोटे बड़े से नहीं, धन वृद्धा, व्रत वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा च किंकिरा शिष्य किंकिरा। ऐसा बोलते हैं कि धन से बड़ा नहीं होता, आयु से भी बड़ा नहीं होता, बल से भी बड़ा नहीं होता, बुद्धि से भी बड़ा नहीं होता, व्यक्ति ज्ञान से ही बड़ा होता है। जो ज्ञान से बड़ा है वो सबसे बड़ा है। अगर किसी की उम्र 100 वर्ष की है, उल्टी सलाह दे तो काहे का बुजुर्ग है भाई? उससे तो बुजुर्ग ही आए हैं जैन से 10 वर्ष के हैं, हमें भी ज्ञान दे रहे हैं, हम इनसे हर रोज सीखते हैं। हमारे से बुजुर्ग तो ये हैं जो हमें भी सिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ इनकी आयु नहीं देखी जाएगी, इनका ज्ञान देखा जाएगा। और तीर्थ से आए हैं, ध्यान देना, जब आप जाओगे ना उनको प्रणाम जरूर करना, चाहे दूर से करना। ये तीर्थ ही आए हैं हमारे घर में, यहाँ पर हिमाचल में, इनको प्रणाम जरूर करना। तीर्थ का पुण्य आपको यहीं पर बैठे बैठे मिल जाएगा। ब्रह्म हत्या लगी, और ध्यान दीजिएगा भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि ब्रह्म हत्या लगी, और उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह में बांटा गया। भागवत में ऐसी कथा है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन है चांडाली के रूप में, एक स्त्री के रूप में, जैसे पूतना है, पूतना थी ना, पूतना का नाम सुनी है, जिसका रूप भी अच्छा नहीं, रूप की तरह
लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े नाखून, मैल सा भरा हुआ शरीर, पुराने से काले कपड़े हैं, उल्टा सीधा श्रृंगार किया है उसने, ऐसे बड़े बड़े पांव वाली विराट रूप धारण की हुई पूतना। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म हत्या पैदा हो गई क्योंकि और महाराज जो त्रिशिरा है इसके पिता की त्वष्टा यज्ञ किया, जिसने मेरे बेटे को मारा है उसको मारने के लिए यहाँ पर कोई वीर प्रकट हो जाए। तब तक महाराज उसी यज्ञ से एक वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। क्या हो गया जी? वृत्रासुर नाम का दैत्य। और कहा इंद्र को छोड़ना नहीं है, ये ब्रह्म हत्या रहा है। पर वृत्रासुर क्या करेगा? तब तक वो जो ब्रह्म हत्या है, जो चंडाली का रूप धारण करके आई, वो भागे इंद्र के पीछे, आगे इंद्र पीछे ब्रह्म हत्या। भागते भागते इंद्र महाराज नदी में समा गया। ब्रह्म हत्या पानी में नहीं जा सकती, बाकी हर जगह जाएगी। और कई कम से कम कई सालें बीत गई, सैकड़ों सालें बीत गई। राजा इंद्र पानी में और ब्रह्म हत्या बाहर इंतजार कर रही थी, कब ये बाहर आया, कब मैं इसको दंत मारूं। और इंद्र की धर्मपत्नी का नाम है शची। उसको बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए। अब राजगद्दी तो खाली है, क्या किया जाए। जब तक इंद्र नहीं आएगा तब तक नहुष को राजा बनाया जाए। देवी भागवत का प्रसंग है, नहुष नाम के राजा को राजा बनाया गया। ध्यान देना, जिसने कभी इलेक्शन में फाइट नहीं किया हो ना, मैं राजनीति की एक मिनट की कर रहा हूं समझाने के लिए आपको। जिसने इलेक्शन फाइट नहीं किया, डायरेक्ट उसको मुख्यमंत्री बना दिया ना, उल्टे सीधे डिसीजन लेगा वो। उसको पता नहीं है कि पब्लिक सामने हाथ कैसे जोड़ने पड़ते हैं। जो अपने बलबूते पर जीतता है वही आपका काम करे, जो अपने बलबूते पर नहीं जीतेगा वो आपका काम कभी नहीं करेगा। उसको पता नहीं तो जीत ही रहा है। अब यहाँ पर नहुष ने कभी सेवा की नहीं किसी की, उसको पता नहीं कि राजघराने में होता क्या है, राजगद्दी पर होता क्या है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। आज तो राजा इंद्र ही था, अब महाराज नहुष को बना दिया और एकदम ही अभिमान आ गया नहुष नाम के राजा को। कह रहे राजगद्दी है, इंद्र पानी में छुपा है, और मैंने आज तक देखा है जहाँ राजा इंद्र बैठता है उसकी बगल में उसकी धर्मपत्नी शची भी बैठती है। तो क्या मतलब? कह रहे जो इंद्र की धर्मपत्नी है शची, उसको मेरी बगल में बिठा दो, उसको मैं अपनी रानी बनाऊंगा। मैं इंद्र हो गया और वो रानी होगी। अब वो भी बुद्धिमान है, देवताओं की पत्नी है। संदेश दे दिया सैन के पास, जाओ शची को बोलो कि मेरी बगल में बैठो। और शची भी बड़ी बुद्धिमान कि दुष्टों को खात्मा कैसे किया जाए जानती थी। भले भले वो सत्संग सुनती थी, कथा सुनती थी, ज्ञान रखती थी। उन्होंने बोलते हाँ हाँ मैं तैयार हूं, मैं इंद्र को छोड़ने पर तैयार हूं, नहुष के साथ विवाह करने पर तैयार हूं। शर्त एक बात की है, मुझे राजा के पास जाने के लिए पालकी भेजी जाए, मैं पालकी में जाऊंगा। कह रहे पालकी में ऐसे लोग लगाना जो आज तक किसने पालकी नहीं धोई हो। क्या बोला? आज तो पालकी इसने नहीं धोई हो। सबने कुछ ना कुछ बोझा उठाया होगा, पर साधु संत जो कूटे में रमाते हैं ना, धूना रमाए बैठते हैं, उन तक वो कुछ करते हैं। मिला तो ठीक है, कुछ खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सही। और इधर हमारा साधु पकड़ लिए, इनको लगाओ, इन रात में पालकी नहीं उठाई है। उसमें अगस्त्य मुनि थे जो पालकी उठा रहे थे। अब जैसे नहुष बैठा पालकी पर और पांव रख दिया, जैसे पालकी उठाते हैं ना, ऊपर बैठने वाले उसने पांव रख दिया महात्मा के ऊपर। महात्मा के ऊपर पांव लगते ही एकदम से उसका प्राणांत हो गया, एकदम प्राणांत हो गया। जानती थी शची, एक बार महात्मा के अपमान कर दे इसका विनाश निश्चित हो जाएगा। जब आप किसी देवी का, स्त्री का अपमान करेंगे, किसी साधु का अपमान करेंगे, किसी गौ का अपमान करेंगे, उस माता पिता का अपमान करेंगे, उस समय देखना कि आपका खात्मा निश्चित है। ये पॉइंट जब हम भगवान को व्यंग्य मानना शुरू कर देंगे, पुराण को टिप्पणी करना शुरू कर देंगे, उस समय समझ लेना ये हमारा खात्मा होना पक्का है। शची दौड़ी बृहस्पति के पास, गुरुजी अब तो क्षमा करो, मेरे पति ने गलती की है, आप रूठे, वहीं से तो बवाल हुआ। आप ना रूठे होते तो हमें
त्रिशिरा को ना बुलाना पड़ता। त्रिशिरा ने गलत ना किया होता तो उसको ना काटते मेरे पति, और अगर ना काटते शायद आज जिंदा होते। है तो जिंदा आज, लेकिन पानी में है। बृहस्पति को दया आ गई, ठीक है चिची चिंता मत करो, तो फिर मैं कुछ कृपा क्या कर सकता हूँ तेरे ऊपर। क्या तुम कुछ भी विधान करो, मुझे नहीं मालूम, आप हमारे गुरु हैं। सबसे पहले ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांटा। कितनी जगह पर? ध्यान से सुनिए। ब्रह्म हत्या 4 जगह। सबसे पहले पहला हिस्सा दिया धरती को, पृथ्वी को। मैं आपको उदाहरण सहित दूंगा, समझाऊंगा इस कथा को, अब उसके बाद फिर आज की कथा का विराम करेंगे। सबसे पहला भाग दिया ब्रह्म हत्या का धरती को। धरती को उस सरभूमि के रूप में मैं यहाँ का उदाहरण भी दूंगा और एक प्रचलित जगह का भी आपको उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती है, कई बार हम खेत महल लगाते हैं और बीच में ऐसी जगह छूट जाती है जहाँ पर बीज उगता ही नहीं है। ऐसा होता है। तो वो क्या, वो ब्रह्म हत्या है। और क्या कह दिया कि धरती भी रजस्वला बनेगी। अंबुबाची मेला होता है, आसाम में अंबुबाची मेला होता है, कामाख्या देवी में। कामाख्या देवी में हमारे यहाँ बोलते कामाख्या देवी में आज भी जब अंबुबाची मेला होता है आसाम में, लगातार ऐसा बोला है, वहां के लोग बोलते हैं जब अंबुबाची मेला साल में एक बार होता है, माँ रजस्वला बन जाती है। जैसे माताओं को मासिक धर्म आता है, उसी प्रकार से वो माँ कामाख्या आज भी रजस्वला होती है। और जहाँ माँ की पिंडी है ना, जहाँ पे गर्भ है, वहां से पूरे जहाँ से वो मंदिर है, मंदिर से लेकर पूरे शहर तक लाख पूरे वहां पर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म हत्या को धरती ने धारा। पहला एक हिस्सा किसको दिया? धरती को दिया। दूसरा दिया जल को, शैवाल के रूप में। जिस जल में शैवाल होता है, जानते हैं ना शैवाल तुम? जहां शैवाल हो उस पानी को नहीं पीना चाहिए। जो शैवाल लगे हुए उस बावड़ी को साफ करता है, वो ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है। इसलिए बोलते हैं कि कुआं साफ करने से भी पुण्य मिलता है। जहां पर से बावड़ी और कुआं हो उसको साफ करो, ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी। और ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। देखना जिसमें शैवाल लगा हो और तुम पानी पियोगे भी तो वो पानी कुछ अजीब सा होता है, उसमें कुछ स्वाद नहीं आता, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या रहती है। तीसरा दिया वृक्ष को। वृक्ष को आशीर्वाद दिया गोंद के रूप में, यानी कि ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या दी गोंद के रूप में। वृक्ष में गोंद है, गोंद कभी भी नहीं खाना चाहिए, वृक्ष का गोंद। कई बार फलों में भी गोंद आ जाता है, जहां पर थोड़ा सा लगा हुआ, हमारे सेब में भी होता है और दूसरे जो अन्य फल होते हैं, पलंग इत्यादि, इसमें भी होता है। उस पर वो चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या है। और जो चौथा हिस्सा दिया वो दिया माताओं आप लोगों को मासिक धर्म के। ये 4 जगह ब्रह्म हत्या बांटी गई। और ध्यान देना, बहुत सारे लोग इस पे ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये तो पुराने जमाने की बात है, अब कौन देखता है। अरे पुराने जमाने की बात नहीं, ये नए जमाने की बात है। इसमें नुकसान तुम लोगों का है। आपके लिए कोई शाप नहीं है, आपने धर्म की रक्षा की है। जब ब्रह्म हत्या लगी राजा को, उस समय 4 ही दुनिया में शूरवीर उत्पन्न हुए। एक हुआ जल, एक हुआ वृक्ष, एक हुई धरती और एक हुई देवी, हमारे भारत की स्त्री। आप लोगों ने उठ करके धर्म की रक्षा की है। और आपके धर्म के पालन के कारण से ही राम और कृष्ण आपके गर्भ से जन्म लेते हैं और धरती में गीता संदेश देते हैं। कह रहे जिस दिन प्रथम दिवस होता है माता का, मासिक धर्म का, उस दिन उसका रूप चांडाली रूप होता है। क्या होता है? चांडाली रूप। अगर उस दिन आपने भोजन कर दिया, हाथ से आपने करवा दिया, जैसे चांडाल के हाथ से भोजन किया जाता है, उतना खतरनाक होता है। ध्यान देना। फिर मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये कोई शाप नहीं है तुम लोगों के लिए। आपने धर्म की रक्षा की है, तो अभी आप धर्म की रक्षा करो। बस ये भी नहीं आपसे कह रहा हूं। और दूसरा दिन होता है ब्रह्म घातनी। अगर दूसरे दिन आपने 2 दिन आज हुए हैं, दूसरे दिन यदि आपने उस माता के हाथ से भोजन कर दिया,
तो आपको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप होगा अगर आपने रोटी खाई तो। ध्यान से सुनिएगा। और तीसरा दिन होता है धोबिनी के बराबर। कपड़े धोने वाले का सर्फ भी गिरा है, पानी भी गिरा है। हाँ? तो जैसे धोबी घाट में सर्फ और साबुन इकट्ठा रहता है, इतना वहां पर उस माता का रूप धरण रहता है। और जैसे ही चौथा दिन होता है, जिस प्रकार से पानी में गंदगी रहती है थोड़ी बहुत, इतनी सी शुद्धता है माता में आदत है, इतने से उस मां का रूप रहता है। जैसे ही 5वां दिन होता है, 5वें दिन वह रसोई में, मैं कर रहा हूँ देवी भागवत के अनुसार, फिर मैं आपको विधान बताऊंगा, समाधान बताऊंगा आज के युग के हिसाब से। 5वें दिन वह रसोई में जा सकती है। और जब माता, ध्यान देना, ऐसा अनुसरण करती है, यदि वो गलती से 5 दिन बाद रसोई में आकर के भगवान को जब 7वें दिन वो भोग लगाएगी, कहते हैं धर्म का पालन करते करते 7वें दिन यदि वो भगवान को भोग लगाएगी तो साक्षात नारायण ही उस देवी के हाथ से भोजन करते हैं। साक्षात नारायण जिसने धर्म के पालन किया, जिसने धर्म का पालन किया। अब आप तो बोलेंगे हम तो क्वार्टर में रहते हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। हम बोलते हैं कि ये नहीं करना है, अब तुम बोले करना तो नहीं है, तो क्या भाग जाए घर? क्या करें ये मैं नहीं करता। बेटा आपके पास छोटा है, बेटी आपके पास छोटी है, और कोई आपके साथ नहीं रहता है, तो उस समय में इन दिनों में आप सिर्फ भगवान का ही भजन करें मन ही मन में। इसे व्रत तो होता है ना, रोटी तो खानी है, बिना रोटी के व्रत नहीं, बुराइयों का व्रत करना है, बुराइयों का व्रत करना है। और गौमूत्र रखिए अपने पास, जो हर रोज उसका छींटा आप अपने को लगाते रहिए और एक बूंद खुद ही पीते रहिए और भोजन में एक बूंद डालते रहिए। अगर आपकी समस्या ऐसी है तो हर रोज आप स्नान करें, भोग इत्यादि ना लगाएं, धूप बत्ती इत्यादि आप ना छोड़ें, भगवान का ही आप स्मरण करते रहें। ऐसा आप करें यदि आप क्वार्टर से रहते हैं, कोई और नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो व्यवस्था आप ऐसे नहीं, गाँव में आप रहते हैं, लगभग कम से कम 3 दिन तो आप बिल्कुल भी अंदर ना आए। पहले आप अपनी व्यवस्था अलग कर लीजिए। यदि आपने ऐसा कर दिया, ऐसी देवी के ऊपर कभी भी भूत प्रेत की बाधा हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी हमेशा ही रक्षा करता है। तो कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा 4 जगह पर ब्रह्म हत्या बांटी, वृद्धासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ, राजा इंद्र पानी से बाहर आए, कह रहे वृद्धासुर को मारने के लिए धरती पर कोई अब ऐसा है ही नहीं जो मार सके। और भागवत में आचार्य विवेक जी भागवत में ध्यान करते हैं, वहां पर ऐसा है कि बीच ऋषि के हड्डियों से वज्र बना, भागवत में सब प्रसंग है, और वज्र के द्वारा वृत्रासुर मारा गया। लेकिन देवी भागवत में क्या लिखा है? देवी भागवत में प्रसंग ये आया है कि वृत्रासुर आया मारने, और जैसे मारने के लिए उद्यत हुआ, राजा इंद्र से बाहर आया, कांप गया राजा इंद्र, और राजा इंद्र ने मन ही मन में मां की स्तुति की, और मां की स्तुति करते ही फेन के रूप में, वो होता ना फेन आती ना, इसको बोलते हैं हमारे झाग आती है ना, झाग, पानी में झाग होती है, उस झाग के रूप में मां आ गई। और झाग जो कितनी मुलायम होती है, कितनी कोमल होती है, राजा इंद्र ने वो झाग उठाई, देव भागवत का प्रसंग है, और झाग फेंकते ही वृत्रासुर धराशायी हो गया कि मां झाग के रूप में धरती पर प्रकट हो गई। रामा भवानी मैया की, देवी भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 अंतरे गुनगुनाएंगे मां की श्री चरणों में, और आज की कथा का हम विराम करेंगे। मां अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी
कामाक्षा मैया की जय, ज्वाला माँ मैया की जय, नैना मैया की
चिंतपूर्णी मैया की, शंकर भगवान की, वेतगणेश्वरी महाराज की, अपने गुरु महाराज की, सभी संतन की, सभी ब्राह्मण की, सभी भक्तन की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यजमान श्री जी से निवेदन है, आप आरती के लिए आएंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, आप सभी बैठे रहेंगे। अग्ने प्रजां बहुलां मैं करो त्वन्नं तयोरेतो अस्मासु दत्ता। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बिच आरती जय माँ, वो सतिया तोता वाली आरती जय माँ, वो पहाड़ा वाली आरती जय माँ। काहे दी मैया तेरी आरती बना, काहे दी मैया तेरी आरती बना, काहे दी बावा बिच बाती मंदिर बिच आरती गए माँ, दूहे डोले वाली आरती गए माँ। सर्व सोने की तेरी आरती बना, सर्व सोने में तेरी आरती बना, अगरपुर पावा पति मंदिर बिच आरती गए माँ, हे माँ टिंडी रानी आरती गए माँ। कौन सुहागन दिया बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दिवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती। समाप्त हो गई। और एक बात याद रखिएगा, याद नहीं अपने मन में बिठा लीजिएगा। आपके हिमाचल का ये सौभाग्य है कि आपके हिमाचल में परम पूज्य भाई उमेश भागवत, परम भागवत उपासक और वैदिक धर्म और सनातन के धर्म योद्धा है, जिनके मन में एक संकल्प है कि हमारे हिमाचल में भी पुनः वैदिक धर्म की स्थापना हो। आज एक बार मुझे बार बार याद आ रही थी, जब व्यास जी महाराज कथा सुना रहे थे और बार बार जिक्र कर रहे थे कि वृंदावन में, अब जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तो वहाँ छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर लाइट लगी होती थी और व्यास जी महाराज को मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैंने देखा है 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी दिन के 3 बजे साल ओढ़ करके अध्ययन करते थे। मैंने बहुत बार पूछा कि आप इतना पढ़ते हैं क्यों, और जब भी पूछा मुझे एक ही उत्तर मिला है कि हिमाचल में जाकर के पुनः धर्म की स्थापना करना है। और ये वहां कहने को था, लेकिन आज ये प्रत्यक्ष है। आप सच में सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अष्टादश पुराण के वक्ता, परम सरल। देखिए, ज्ञान का अहंकार बहुत जल्दी हो जाता है। 2 चीज पढ़े कि अहंकार हो गया, लेकिन जिन्होंने 18 पुराणों का विधिवत अध्ययन किया है, वेद उपनिषदों का विधिवत अध्ययन किया है, फिर भी परम सरल है। उनके मन में एक संकल्प है। बताओ, आप उनके संकल्प को पूरा करेंगे? हाथ खड़े कीजिएगा जरा। और उनका संकल्प धन का संकल्प नहीं है। उनका संकल्प ये नहीं है कि रामपुर में कोई बड़ा होटल बने। उनका संकल्प ये नहीं है कि यहाँ अच्छी सड़क बने। उनका संकल्प है कि हिमाचल में हमारी जो खोई हुई संस्कृति है,
जिनको हमारे आज के नन्हे छोटे बच्चे नहीं जानते, भूलते जा रहे हैं, उस वैदिक धर्म की, उस वैदिक गुरुकुल की पुनः संस्थापना हो। यदि आप सब इनके संकल्प के साथ हैं तो जोरदार तालियों से करकल ध्वनि से संकल्प का स्वागत कीजिए। हाँ, संकल्प इनका है लेकिन सहयोग आपका है, और केवल धन के सहयोग से ये कार्य नहीं होता, केवल धन के सहयोग से कार्य नहीं होता। मेरी आप सब हिमाचल वासियों से जो कथा सुनने आते हैं, आप एक नहीं बैठे हैं, आपके साथ आपका पूरा परिवार बैठा है, आपका पूरा परिकर बैठा है, आपका पूरा गांव बैठा है। इस मैसेज को अपने घर में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, जहां जहां आपको जानकारी है सबको दीजिएगा। एक छोटा सा संकल्प लेकर के बहुत जल्द ही 1 वर्ष के अंदर ही बांके बिहारी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वैदिक गुरुकुल की स्थापना होगी। आप सब उसमें सहयोग करके इस कार्य को और इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं। कहने को और कुछ है, कभी समय मिला तो फिर आपसे साथ चर्चा होगी। एक बार पुनः सनातन धर्म की जय बोल के। और देखिए, राजनीति के भरोसे सनातन की स्थापना नहीं हो सकती, अन्य किसी व्यक्तियों के भरोसे सनातन की स्थापना नहीं हो सकती। मुझे बड़ा दुख होता है जब आजकल के छोटे बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़कर के पूछते हैं राम कौन है, कृष्ण कौन है, कौन बताएगा और कौन खड़ा होगा सनातन के लिए। आपको जानकारी होना चाहिए, हमारे जितने प्रदेश थे उनमें से 8 प्रदेशों में सनातन धर्म पूरी तरह से लुप्त हो गया है। आप इसको कहते हैं देवभूमि। और यहाँ से हमारा एक और संबंध है, हम प्रोग्राम के लिए तो आए ही हैं, वेद मंत्रों के वाचन के लिए तो आए ही हैं, लेकिन एक और संबंध है। हमारे बाबा महाकाल बारात लेकर के माँ गोरा को भरने के लिए इसी हिमाचल में आए थे। तो हम तो उन्हीं के बालक हैं, तो आप हमारे क्या हुए? हम तो अपने मामा के घर आए। और छोटे सब बटुक कल कह भी रहे थे, मैंने पूछा कि यहाँ कैसा लग रहा है, ठंड है? तो बोले ऐसा ही लग रहा है जैसे हम अपने मामा के घर आए हैं। आइए, अब इन सब से हमारे जीवन में जितने भी दोष होते हैं, ये मंत्र क्यों सुने जाते हैं? इन मंत्रों में क्या है? क्या ये मंत्र किसी के द्वारा बनाए हुए हैं? नहीं, ये मंत्र भगवान वेद, भगवान की निश्चित वाणी है। इन वेद मंत्रों को ब्राह्मण अपने कंठ में धारण करके जगत के मंगल की कामना करता है। जिन जिन के ऊपर जो जो भी दोष हो, हाथ जोड़ करके इन वैदिक मंत्रों को श्रवण कीजिएगा। और बटुक ब्राह्मण के द्वारा वैदिक मंत्रों को श्रवण करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। बोले सत्य सनातन धर्म की। ओम
इमामुखिये पुतरामुखिये पुतरामसिये ईशा एकावो मीराजा सोमो समाकं ब्राह्मण नागो राजा। ओम अग्निर्मूर्धा देवः काकुत्पादेः परे चविया आयाम्मा आपागोरे तागोसे जन्नवादे। ओम उदविश्वागने पराती जागरायितवामिष्टा पूर्ते सग्गु सृजेता मायांच असमिं सादस्ते अद्युत्तरसमिं विसवे देवा जजमानस्य सीदता। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिर्गो सर्वतपृतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। बोले वैदिक सनातन धर्म की। इस प्रकार ये शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र इन्होंने पढ़े हैं। इस अवस्था में भी इनको 2665 मंत्र पूरी तरह से कंठस्थ है और गीता के 11 अध्याय कंठस्थ है। दुर्गा सप्तशती आदि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके कई मंत्र इनको कंठस्थ है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के लिए आपके हिमाचल में जो प्रयास हो रहा है, आप सब लोग तन से मन से धन से व्यास जी महाराज का संकल्प जो उन्होंने लिया है, इस संकल्प में सहयोग करके इस वैदिक धर्म की स्थापना में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें।